अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सिमिशा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। मुझसे सवाल किया जा रहे हैं, एक से दो सवाल किए जा रहे हैं, उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। इसकी बेसिक थीम ये है कि आपका एक सवाल कितने पेपर्स पर होना चाहिए, कितने आप पेपर्स लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं। आप ये देखें, ये मेरा 2020 का एग्ज़ाम्स था, मैंने अपना रोल नंबर हाइड कर दिया है और ये मेरा 2020 का एग्ज़ाम्स था। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पॉलिटिकल साइंस पेपर पार्ट 1 के पहला पेपर है ये, ठीक है। इसमें 4 सवाल करने थे, मैंने उसको निशान किया, फिर मैंने देखा कि मुझे उसमें से कौन सा आता है और किस तरह आता है। नंबर 1 पे मैंने जो सवाल पेपर में अटैम्प्ट किया था वो 8 पेजेस पर था, आगे पीछे 8 पेजेस करके नहीं, टोटल 8 पेजेस होते हैं, उस तरह वो मैंने ये पेपर अटैम्प्ट किया था, ठीक है। दूसरा सवाल मैंने मंशाए आम से किया था, जनरल विल ऑफ रोसो किया था, 9.5 पेजेस पर ये आया था, ठीक है। ये सारे सवाल आपके सामने, मैं इनको बाद में आपके सामने बताऊंगी। और उसके बाद तीसरा सवाल इसमें जो है ये देखें, मार्क्स मैंने लिखा है, नोट 2 लिखे हैं। हीगल का जदलियाती नज़रिया मैंने 6 पेजेस पे लिखा था, जैन बदीन का नज़रिया इक़्तिदार आला 9.5 पर लिखा था। ये मेरा तीसरे नंबर का सवाल था। और जब नंबर 4 का जो सवाल था ना, जो मुझे अच्छे से याद है, वो मैंने किया था ये किया था मैंने नंबर 4 पे, ठीक है। क्योंकि रियासत और चर्च के दरमियान तसादुम का नज़रिया मुझे अच्छे से आता था, मैंने ये आईआर में पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने ये सवाल अटैम्प्ट किए थे। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया कि ये माई पेपर अटैम्प्ट के लिहाज से है। और इसके अंदर मैंने क्या किया था और क्या नहीं किया था, मैंने लाइन्स लगाई थी साइड पर, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ। अभी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स के पेपर्स हो रहे हैं और उन्हें 3 घंटे में पता चला है कि उनसे सिर्फ और सिर्फ टोटल 14 पेज लिखे गए, यानी कि टोटल 14 पेज का मतलब है उन्होंने 2-2 पेज पर सिर्फ एक सवाल को लिखा, 2 या 3 पेज पे, इससे ज़्यादा वो अपने सवाल को लेके जा ही नहीं सके, क्योंकि उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती। आप लोग रिटर्न नहीं करते, आप लोग सोचते हो कि मैम को सुन लिया, किताबें पढ़ ली, या आउटलाइन तक आप लोग ड्रा नहीं करते। जब पेपर में बैठते हो तो फिर क्या होता है कि आप लोगों से आउटलाइन वो ड्रा ही नहीं होती, ठीक है। आप लोग 5-7 पेपर सवालों की आउटलाइन खुद से ड्रा करने की कोशिश करें, ज़ुबानी लिखने की कोशिश करें। जिस दिन आप ज़ुबानी अपनी आउटलाइन ड्रा कर लेंगे तब आप ईज़िली पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि कुछ सवाल होते हैं जो पहले के होते हैं, पहले 1-2 होता है, उसमें राइटिंग तो आपकी अच्छी होती है और एंड पे जाके आपकी राइटिंग ख़राब हो जाती है। उसका ये होता है कि इसीलिए मैंने आपको कहा था ये वाले पेपर पेन इस्तेमाल ना करें, इनसे राइटिंग ख़राब होती है, ठीक है। ये पेपर पेन बहुत अच्छे हैं, जेल पेन, जिनसे राइटिंग एक जैसी रहती है, जेल पेन कहते हैं, 0.7 में है। इसकी जो पहले सवाल में राइटिंग है, एंड वाले सवाल में भी वैसी होगी, लेकिन ये तीसरे सवाल में जाके इसकी ये निब ख़राब हो जाती है। जब आपके पेपर में राइटिंग ख़राब हो रही हो ना, तो वो आपकी अपनी राइटिंग नहीं ख़राब हो रही, तो इस पेन की निब ख़राब हो रही होती है। बॉल पॉइंट्स की भी निब ख़राब हो जाती है, पॉइंटर्स की भी निब ख़राब हो जाती है, तो आप उसी वक्त ये पेन छोड़ें और दूसरा उठा लें। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक पेपर में 2-2 3-3 पेन आप साथ लेके जाएं, ताकि अगर पेन की राइटिंग ख़राब हो तो आप लोग ईजिली पेपर अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। ये मैंने पेपर अटैम्प्ट के बारे में आप लोगों को बताया था। और अगला जो मेरा एक टॉपिक आने वाला है, वो मेरा ये सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त, यकीन माने कि मुझसे इतने बच्चों ने ये सवाल पूछ लिया कि नेकी इल्म है, अफलातून का नज़रिए के हवाले से ये सवाल आया हुआ है। ये 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था और 2021 में अभी पेपर जो हो रहे हैं वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, उसमें ये आया था, नेकी भलाई है, अफलातून का नज़रिया। लेकिन बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे आके आर्गूमेंट्स कर रहे हैं कि ये अरस्तू का नज़रिया है, तो मैम ये कैसे अफलातून के नज़रिए की सूरत में आ गया है। इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों के सामने 2020 के इस सवाल को अगली वीडियो में। आप लोग देखें मेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।